क्या बताएं, बैठने का अवसर नहीं मिलता है। अब जिनको बैठने का अवसर मिला है वे कहते हैं क्या बताएं कुछ काम मिल जाता तो अच्छा रहता। एक साधक भोजनालय में सुबह के सत्र में कहते हैं कि साहब मेरी ड्यूटी शाम को है, लेकिन मैं इस समय भी करना चाहता हूँ। तो एक साथी ने कहा अरे ध्यान करो जा कर के। 2 घंटा कर लिया, कहाँ तक ध्यान करूँ, यही ठीक है कैसा अद्भुत है ये। जिसको कठिन मानते हैं वो सरल है, और जिसको सरल मानते हैं वो कठिन है। हम लोग की उल्टी गति इतनी हो गई है, उल्टी प्रक्रिया इतनी हो गई है, पूरा जीवन उलट गया है। सब शीर्षासन कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे हैं वो लोग तो प्रसन्न होकर बैठे हैं ना, मस्त होकर के। क्लेश रहित मन वाला बनना है, तब तो दुख सहना ही पड़ेगा। कोई कष्ट आए, कोई प्रतिकूलता आए तो उसको सहे बिना क्लेश रहित कैसे हो सकते हैं। और इसी सिरे लोग 5 मिनट की छुट्टी होती है तो सोचते हैं 10 मिनट बिता के चलें, धीरे धीरे आते हैं। जितना अधिक बाहर बीत जाए उतना ही ऊपर वाले की कृपा है। कल मैंने चर्चा की थी वृत्ति के विषय में। ध्यान योग दर्शन के 2 सूत्रों पर कहा था। योगश चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। और जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है तब तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है। स्वरूप स्थित पूरा। यस्त्वात्म रतिरेव शादात्म तृप्तस्य मानवा, गीता में बताती है। आत्मा में रति, प्रेम, आसक्ति। यस्त्वात्म रतिरेव शादात्म तृप्तस्य मानवा, अपने आप में तृप्त, पूरा पूर्ण काम। तृप्तस्य मानव आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मा का आत्मा में संतुष्ट हो जाना। अभी तक हम लोग किससे संतुष्ट हैं? पद मिल जाए, वाह क्या पूछना है। देख रहे हो राजनीति की लड़ाई। छोटे से गांव में पंच, सरपंच और प्रधान और मुखिया बनने के लिए न जाने कितने सिर से चोटी तक मेहनत करते हैं। पद मिल जाए प्रसन्न हो गए, धन मिल जाए प्रसन्न हो गए, शादी हो गई प्रसन्न हो गए, बच्चा पैदा हो गया प्रसन्न हो गए, डिग्री मिल गई प्रसन्न हो गए। लेकिन वो सारी प्रसन्नता थोथी है, क्योंकि एक दिन छूट जाएगी। लेकिन आत्मा में प्रसन्नता हो, आत्मा द्वारा यस्त्वात्मरतिरेव शादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्यो च संतुष्टस्य, उससे संतुष्ट है तब तस्य कार्यम न विद्यते, फिर कोई काम बाकी नहीं रहता है। पूर्ण काम इसे कहते हैं। हम लोग इसी के लिए तो यहाँ आए हैं ना, इसी के लिए आए हैं। ऋषि आगे कहते हैं, महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, जब दृष्टा की स्थिति नहीं होती है तब क्या होता है? जब वृत्ति सामने हो, वृत्ति हो, तब क्या होता है? तब उन्होंने कहा कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वो वृत्ति का रूप वाला होता है। ये दृष्टा, ये आत्मा, ये पुरुष वृत्ति का रूप वाला। जो वृत्ति मन में आए बस उसी का रूप समझता है। क्रोध आया तो क्रोध रूप, काम आया तो काम रूप, लोभ आया तो लोभ, ईर्ष्या आया तो ईर्ष्या का रूप। वृत्ति सारूप्य, उसी के रूप में मित्रत्र, उसी रूप में अपने आप को मानने लगता है। बस उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। बड़ा अद्भुत है, कितना तदाकार वृत्ति से हो चुका है आत्मा का। अपने आप को अलग समझता ही नहीं है। ऐसा नहीं आता है कि ये मन है, मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं होता है। बस उसी में बहते हैं, प्रवाह में, धारा में। जैसे कोई बहे, नदी की धारा में कोई प्रवाहित हो, वैसे बहे जा रहे हैं।
नदी की धारा को तैर के पार करने वाला कुछ लोग हैं, कम लोग हैं, और हम लोग उसी नदी की धारा को पार करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि नदियाँ नहीं सांसरी बहे नीर, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहीं भरल वह कबहीं सुखाए, खन उबे खंड उबे खन होगा। बीजक पढ़िए 51वां शब्द, यही बात साहब कहते हैं। मेरा विषय इस समय वृत्तियों के प्रकार को बताना है। वृत्ति कितने प्रकार की? पहली बात तो मैं ये बताऊं, वृत्ति है क्या, जिसे हम लोग कहते हैं मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति। योग दर्शन काल ने चित्तवृत्ति कहा है और संतों ने मनोवृत्ति कहा है। ये चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति, वृत्त क्या है? वृत्त का मतलब तो सब समझते हैं। वृत्त कहते हैं गोला को, एक गोल, इसको कहते हैं वृत्त, बिल्कुल। और इसको और समझें, तरंग। जैसे आप पानी के पास जाएं, तालाब जहाँ बहुत पानी हो, एक पत्थर उठाइए और उस पानी में फेंक दीजिए, तो क्या होगा? पत्थर जहाँ गया वहाँ का पानी दब गया, तो चारों तरफ एक गोला बन जाता है। फिर वो अगला हिस्सा दबा, वहाँ का समाप्त हुआ, फिर आगे, और वो गोला बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते किनारे आके समाप्त। ये क्या है? तरंग। ऐसे ही मन की वृत्ति होती है, मन की तरंग होती है। मन है, उसमें तरंग है, बस। तरंग जो विचार है वो तरंग है, और वो सब बदलते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं। कभी घर की याद आ गई तो बस उस घर की आकृति पूरा मन में छा गया। किसी व्यक्ति की याद आई तो पूरा वैसी वृत्ति बन गई। ये ऐसी बदलती है, जिसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि पानी जैसे नाली में जब चलता है तो नाली की आकृति के अनुसार पानी की आकृति बदलती जाती है। जैसी धारा टेढ़ी मेढ़ी नाली है तो पानी भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। सीधा है, सीधी नाली है तो पानी की धारा सीधी। ऐसे ही वृत्तियों के अनुसार हमारे ये जो ख्यालात आते हैं, वैसे ही अपने आप में ये परिवर्तन होते रहते हैं। ये चित्तवृत्ति है। इसीलिए एक संत ने गाया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये तरंग है। ये नहीं कहते कि मन को मार लो, बड़े वैज्ञानिक ढंग से कहते हैं तरंग को मारना है, मतलब पानी रहे तरंग न रहे, निस्तरंग मन, वृत्ति रहित चित्त। इसीलिए योग दर्शनकार भी कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त का निरोध नहीं, ये ध्यान देने की बात है, चित्त वृत्तियों का निरोध, ये योग है। इसी प्रकार से मन में जो विचार आए सब तरंग है, तरंग। ये चित्त की वृत्तियां हैं। इसके 5 भेद हैं। वृत्ति, वृत्त, वृत्ति पंचतया क्लिष्टा क्लिष्ट। योग दर्शनकार कहते हैं ये 5 प्रकार के हैं। तो उसके 5 में से उसके 2 भेद हैं इन 5 में। कैसे? एक वृत्ति है जो क्लिष्ट है उन 5 में। उन 5 वृत्तियों में क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। क्लिष्ट का मतलब है जिससे क्लेश पैदा हो, जो साधना में अवरोध पैदा करे, वो क्लिष्ट है। और अक्लिष्ट मतलब जो सहयोग पैदा करे साधना मार्ग में, वो अक्लिष्ट है। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और उसकी व्याख्या वो स्वयं देते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। उसमें तो बड़े भेद प्रभेद हैं, मैं बहुत थोड़े में सब कह देता हूँ। प्रमाण क्या है? योग दर्शन के अनुसार प्रथम वृत्ति प्रमाण, मतलब वृत्तियों का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को बताते हैं। जब इन बातों को साफ नहीं बताएंगे तो निरोध की बात कैसे समझ में आएगी? खेत में आप जाएं खेती करने के लिए, तो खेती के संपूर्ण रहस्य को जब नहीं समझेंगे तो खेती कर पाएंगे?
भोजन बनाने के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, भात बनाना है तो चावल में कितना पानी डालना चाहिए, कब उतारना चाहिए, कब उसको आँच से कम करना चाहिए, कब ज़्यादा करना चाहिए, ये पता नहीं है। अब चले गए भोजन बनाने के लिए, जल जाएगा, कच्चा रह जाएगा, अरे जी हम तो जानते ही नहीं थे, कैसे बनेगा काम। इसलिए उसके भेद प्रभेद को ऋषि बताते हैं। तो ये कैसे हैं, उसमें सावधानी चाहिए, आरंभ में ही सावधानी बताते हैं। इसीलिए तो पहली बात है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि, ये 3 प्रमाण हैं। ये सब दार्शनिक चर्चा है, लेकिन फिर भी यहाँ आप लोग बैठे, अब साधना में दर्शन की बात ना आए ये कैसे हो सकता है। जहाँ आत्मा की बात कहे वो दार्शनिक चर्चा है, जहाँ आप जड़ चेतन की व्याख्या किए वो दार्शनिक चर्चा है, ये प्रमाण भी दार्शनिक चर्चा है। जब आप साधक बने हैं, अब आप दर्शन का मतलब है देखना, साक्षात्कार करना। अब आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उससे मुलाकात करना चाहते हैं, तो दर्शन की बातों से भी अवगत होना पड़ेगा। तो आए प्रमाण के बारे में समझे। प्रमाण कितने हैं, वो तो 8 प्रमाण हैं। कबीर दर्शन में गुरुदेव जी ने इस पर विस्तार से लिखा है, लेकिन योग दर्शन के अनुसार से 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों में अन्य 5 आ जाते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रियों से विषयों का जो सीधा संबंध होता है और जब मन उपस्थित होता है, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे हम आँख खुले हैं और देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। चश्मदीद इसी को कहा जाता है, चश्मदीद, आँखों से मैंने देखी है, कोई उसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम क्या किम प्रमाणम, ये कहा जाता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने देखा है, उस पर क्या कहना है। आँख से देखना ये प्रत्यक्ष प्रमाण है सीधा। फिर कान से सुनना भी प्रत्यक्ष है, मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये भी प्रत्यक्ष है। क्या इसमें कोई अनुमान है? नहीं। वो किससे सुने? आँख से तो नहीं ना, कान से। देख रहे हैं आँख से, ये भी प्रत्यक्ष है, और सुन रहे हैं कान से, यह भी प्रत्यक्ष है। अक्ष कहते इंद्री को, प्रति सीधा संबंध सीधा हो। जीभ से कोई आपके मुंह में लड्डू रख दिया, रक्षाबंधन का अवसर है और बहन ने आपके मुंह में लड्डू रख दी, मीठा लगा, अच्छा लगा, प्रत्यक्ष हुआ ना, सीधा संबंध। हवा ठंडी है, गर्म है, इसका अनुभव किससे होगा? त्वचा से। बस सीधा अनुभव, ठंडी हवा चल रही, मैं अनुभव कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष अनुभव है। सुगंधी है, दुर्गंधी है, नाक से। सभी इंद्रियों से जो विषयों का संघात होता है, संबंध होता है, और मन भी जब उपस्थित होता है, मन उपस्थित नहीं होगा तो इंद्रियों का संबंध विषयों से होते हुए भी वह उसका संदेश भीतर नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कल कहा था, मन मीडिएटर है, सीधा बीच का काम करता है। बड़ा अद्भुत है मन का काम। बीच में वो संबंध ऐसा है जैसे नदी के 2 तट को जोड़ने वाला पुल, ऐसे ही ये मन है, जोड़ता है। आँख से देखे लेकिन मन और सोच रहा है, तो देख करके भी अनदेखा, सुने लेकिन सुन करके भी अनसुना हो जाएगा। कहीं जरा फिर से कहिए तो आप क्या कहे, ये होता है। खा रहे हैं, खाते खाते काफ़ी टाइम बीत गया, अच्छा कैसा है इसमें, नमक कैसा है, मीठा कैसे, अच्छा, फिर बताता हूँ खा करके। ये क्यों? क्योंकि मन अनवर स्थान है, दूसरा सोच रहा है। इसलिए मन की उपस्थिति बहुत जरूरी है किसी भी विषय के ज्ञान ग्रहण करने में। ये प्रत्यक्ष, इससे सब ये वृत्तियाँ बनती हैं, देखने, सुनने। इस पर मैंने कल रात में चर्चा की, इसलिए विस्तार से की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सावधानी बरतो। फिर प्रमाण विपर्यय, उल्टा, जो नहीं है, अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो जिसमें नहीं है उसका आभास होना, उसी रूप में लगना। जैसे चांदी में सीप, क्षमा करें उल्टा हो गया,
सीप में चांदी, ऐसा देख करके भ्रम होता है। रेगिस्तान है, बालू है, पानी का भ्रम होता है नहीं है पानी, अतद्रुप, लेकिन पानी के समान लगता है। ये सब विपर्यय है। फिर विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति, केवल शब्द शब्द हो, वस्तु शून्य, जहाँ वस्तु न हो, केवल शब्द, भूत प्रेत देवी देवता और सब क्या है ये, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, शब्द है केवल, वस्तु नहीं है। आप खोजने चलेंगे तो वस्तु नहीं मिलेगी, केवल शब्द ज्ञानानुपाति है। इसके भी वृत्ति बनती है। बचपने में किसी ने कह दिया भूत ऐसे होता है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, उनके नाखून बड़े बड़े होते हैं। अब ख्याल करो, वैसी आकृति दिखती है, तभी तो भय करते हैं लोग। कहीं गए एकांत में, जैसे भूत आ गया, ये वृत्ति बन गई। जो आप सुने उसके अनुसार वृत्ति बन गई। इसलिए ये भी क्लिष्ट है, इसका भेद अब बहुत है। तो ऋषि कहते हैं ये क्लिष्ट वृत्ति है। फिर अक्लिष्ट, दोनों क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों होते हैं। ऐसी भी वृत्तियां होती हैं जो साधना में सहायक हैं, ऐसी भी वृत्तियां इसकी बनती हैं जो साधना में बाधक होती हैं। विकल्प, निद्रा। योग दर्शनकार निद्रा को भी वृत्ति कहते हैं। निद्रा एक वृत्ति है। हम लोग कहते हैं निद्रा का मतलब सुषुप्ति, लीन जहाँ पर हो गया, जहाँ पर वृत्ति शांत, सुषुप्ति, स्व अपीति, अपने को पा गया, वहाँ पर वृत्ति नहीं है। लेकिन योग दर्शनकार का कहना है निद्रा भी एक वृत्ति है, उनका भी कहने का एक वैज्ञानिक ढंग है। यदि निद्रा वृत्ति न होती तो जब सो करके उठे तो कैसे बता सकते हैं आप मैंने सुख से सोया? इसका मतलब वहाँ वृत्ति है, उन्होंने अनुभव किया, वो बता रहा है मैं सुख से सोया। सोते समय नहीं कह सकते हैं, जागने के बाद कहते हैं, इसका मतलब वहाँ वृत्ति थी। गुरुदेव जी इसके लिए उदाहरण बढ़िया लिखे हैं। जैसे एक कुआं हो, नीचे एक लोटा गिर गया, अब किसी ने कहा कि मैं निकाल दूंगा, जाओ भाई अंदर। गया निकालने के लिए, तो जब अंदर में रहा पानी के तली में गया और उसके हाथ में लोटा आ गया, लेकिन क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाए। कब बताएगा? जब बाहर आएगा। लोटा मिल गया, यह अनुभव कर रहा है, लेकिन बताने के चांस नहीं है। ऐसे ही निद्रा के समय, सोते समय वृत्ति आनंद का अनुभव कर, मैंने सुख से सोया, कुछ नहीं जाना। जब जगा तब कहते हैं मैं सुख से सोया। ये निद्रा वृत्ति है। इसमें भी क्लिष्ट अक्लिष्ट है, इसमें भी तमोगुण सतोगुण के प्रभाव होते हैं। उठा, अलसाया हुआ, अच्छा नहीं रहा, ये बात है। और कुछ है बहुत बढ़िया, मस्त सोया, प्रसन्न, ये निद्रा वृत्ति है। और स्मृति, पांचवी बात है स्मृति, ये भी एक वृत्ति है। स्मृति का मतलब जो पूर्व में जो विषय अनुभव किए गए हैं उसका वो असंप्रमोश हो जाता है, मतलब उसको छुपाता नहीं है, प्रकट हो जाता है। देखे सुने जो कुछ भी विषय ग्रहण किए हैं उसका ख्याल आ जाना, ये स्मृति है। इसकी भी वृत्ति बनती है। पहले की बातें याद आती हैं, अच्छी बात याद आती है और बुरी बात भी याद आती है। अच्छी घटना याद आती है, बुरी घटना याद आती है, सब ये वृत्ति हैं। इससे ये सब 5 प्रकार की वृत्ति हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये सब योग दर्शन में है, आप लोग और विस्तार से पढ़ लेंगे। खास बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इसका निरोध कैसे हो, ये बात बताना चाहते हैं योग दर्शनकार। उसके लिए 2 माध्यम बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तन का मतलब यहाँ पर तत्, उन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। लगातार अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब जो है, जो करना है उसको रिपीट करो, दोहराओ, बारंबार उसमें नियोजित हो। और वैराग्य का मतलब यहाँ पर है नकारना, अस्वीकारना, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, गलत बात याद आई, नहीं चाहिए, अस्वीकार दिए, ये नकारात्मक है। वैराग्य अपने आप में नकारात्मक नहीं है,
लेकिन जो उसका ढंग है उसको बताते हैं। अस्वीकारने के भाव, कबीर की साधना अस्वीकृति की साधना है। सब कुछ को अस्वीकार दो, उसके बाद क्या बचेगा? जो है, जो सत्ता है, स्वीकारने वाला, जो सब कुछ को अस्वीकार रहा है वह शेष रह जाएगा। वो शेष भगवान, आत्मा, जीव। इसलिए नका वैराग्य दो हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। ये मार्ग को बदलना है, दिशा को बदलना है, इसे बारंबार हमें करना है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। अब फिर अभ्यास की व्याख्या करते हैं योग दर्शनकार खुद, वो सब व्याख्या भी करते जाते हैं। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो, स्थिति के लिए यत्न करना, प्रयास करना अभ्यास है। हम लोग क्या करते हैं? मान लो श्वास ही देख रहे हैं, तब क्या करते हैं? श्वास में मन लगाओ, फिर भूल गए, फिर लगाओ, फिर भूल गए, फिर लगाओ। ये अभ्यास ही तो है। बार 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 उसी काम को करते हैं बारंबार। एक बार ध्यान शिविर में आए, फिर आए, फिर आए, फिर आए, फिर कहा जाता है घर में भी जाके करो। ये क्या है? अभ्यास ही तो है। ये अभ्यास करना है, दीर्घ काल अभ्यास करना है। लंबे समय तक जब अभ्यास करते हैं तब मजबूती आती है, ऐसे नहीं आ जाती है। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो। लंबा समय करो, रोज रोज करो और समर्पित होकर करो, पूरा समर्पण हो। आधा समर्पण हो, ठीक है चलो सब लोग ध्यान करते हैं तो हम भी कर लें, जरा देखें ध्यान में क्या होता है। ध्यान करके आते हैं, अंदाजने आओगे तो नहीं बनेगा। खो दो अपने को, समर्पित। एक महात्मा अरब के बाजार में से गुजर रहे थे, तो बाजार में क्या हो रहा था? गुलामों की खरीद और बिक्री। हजारों गुलाम थे, हजारों खरीदने वाले थे, अमीर लोग थे गुलामों को खरीदने के लिए। महात्मा देखे, ठिठक गए। एक गुलाम से पूछा, क्या तुम बिक गए? गुलाम ने कहा, हाँ महाराज बिक गया। कहाँ जाओगे? जहाँ मालिक ले जाएंगे। कहाँ रहोगे? जहाँ मालिक रखेंगे। क्या खाओगे? जो मालिक देंगे। महात्मा ने सुना, उफ, आंखें बंद कर ली, आंसू निकल आए। एक गुलाम कितना समर्पित है मालिक के प्रति, और मैं इतना समर्पित नहीं हूँ। कोई बात आती है तो फिर मेरे मन में विकल्प उठाता है, संदेह होने लगता है, सही है कि नहीं है। सही कहते हैं लोग, समर्पण नहीं है। एक गुलाम केवल उसको रोटी मिलेगी, रोटी के लिए जो मालिक कहेगा वही करेगा, अपने तरफ से कोई आकांक्षा नहीं। इतना समर्पण मैं क्या कर रहा हूँ? क्या ध्यान के लिए इतना समर्पण है? क्या साधना के लिए इतना समर्पण है? गुरु के प्रति इतना समर्पण है? नहीं है। थोड़ी सी मन की प्रतिकूल बात हुई, बस सोचने लगे कि नहीं, बिल्कुल गलत है, उल्टी बातें कहते हैं, सही नहीं है। तमाम वितर्क मन में उठने लगते हैं। और गुलाम कहता है, जो मालिक देगा वो खाऊंगा, जहाँ रखेंगे वो रहूँगा, जो काम करवाएंगे वही काम करूँगा। अपने मन को पूरा खत्म कर दिया है। क्या हम लोग साधना में इतना समर्पित हैं? योग दर्शनकार कहते हैं, समर्पित होकर करो। दीर्घकाल नैरंतर सत्कार, सत्कार यहाँ पर है, सत्कार शब्द है। सत्कार का मतलब सम्मान, यहाँ का भाव है श्रद्धा, समर्पण। सत्कार आसेवित, सेवन करो, आसेवित। मूल सूत्र को फिर से देखें, स तू दीर्घकाल, तू परंतु। अभ्यास करेंगे लेकिन कहते हैं परंतु, रोक देते हैं, परंतु दीर्घकाल, लंबे समय तक, निरंतर, रोज रोज। और तीसरी बात, सत्कार पूर्वक। ये तीन बिंदु सब लोग मन में बांध लें, गांठ बांध लें। कौन कौन से? दीर्घकाल। ये नहीं है कि 2 महीना किए, 2 महीने से ध्यान कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है। ऐसे उलझने से काम नहीं चलेगा।
जैसे कोई बीज बो दे। एक बंदरों ने देखा, एक बार किसानों के खेत में गए, किसान डंडा लेकर भगा देते थे, तो बंदर सब इकट्ठे हो गए, बहुत झुंड के झुंड। कहा कि आदमी बड़े शैतान होते हैं, हमको खाने नहीं देते हैं, तो क्या करें, चलो खेती कर लें, हम लोग के हाथ है पैर हैं, बहुत ही अच्छी बात है, चलो खेती करें। कहीं से बीज ले आए, खेती कर लिए, पूरा खेत में बो दिए। सुबह उठे, खोद करके देखने लगे, बीज उगा नहीं है, फिर ढक दिए। फिर शाम तक गए, उगा नहीं है, फिर खोदे, फिर ढक दिए। फिर सुबह गए, जब जब जाते खोद खोद के देखते जाते थे, बीज उगेगा। सोचो, बंदर की तरह देख रहे हैं बार बार खोद करके, अभी ध्यान नहीं लगा, ऐसा नहीं हुआ। अरे बस ढक दो मिट्टी में, अपने आप धीरे धीरे उगेगा। ऐसे ही आप दीर्घ काल तक करते रहिए, 2 महीना नहीं, 2 जन्म तक करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। और 2 लाख जन्म तक भी करना पड़ सकता है यदि काम नहीं किए तो। अधूरे मन से करेंगे तो कैसे काम बनेगा? समर्पण भाव नहीं है तो कैसे काम बनेगा? इसलिए फिर रोज करना पड़ेगा। 2 दिन किए, उसके बाद सप्ताह भर विश्राम, फिर 2 दिन किए, फिर सप्ताह भर विश्राम। कंटिन्यूटी नहीं है, सातत्य हो, निरंतरता हो। ऋषि ये कहते हैं, मतलब आज से 2500 साल बाद ये पहले लिखी गई है, और आज लगता है जैसे आज वो बात कही जा रही है। कितना अनुभवपूर्ण वचन ऋषि ने कहा है। निरंतर, नैरंतर्य, ये शब्द है उनका। दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार आसेवितो हो। कैसे सेवन करें? सत्कार पूर्वक। क्या ऐसा सत्कार है ध्यान के प्रति? गुलाम की तरह समर्पण है? नहीं है। इसीलिए ध्यान भी चुप सिकुड़े बैठा है, वो प्रकट नहीं होता है। ध्यान का जन्म तब होगा जब उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होगा। पूरा वातावरण तैयार तो करें, अपने आप होगा वो तो। जैसे गुलाब का फूल, गुलाब के फूल को जब हम बो दें तो हमारा काम क्या है? उसको सींचना, खाद पानी, उसकी सुरक्षा, बस ये हमारा काम है। हमारा काम फूल खिलाना नहीं है, हमारा काम है उसको संभाल के रखना। और फूल तो अपने आप खिलेगा, फूल के लिए कोई मेहनत करनी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम पौधे की सुरक्षा करें, फिर पौधे की जिम्मेदारी है फूल आपको दे। फूल कहाँ से आएगा? अब आप कहेंगे ऊपर फुनगी में फूल आ जाए। फुनगी में फूल नहीं आता है। फूल कहाँ से चलता है? मूल से, जड़ से। यात्रा बड़ी लंबी है फूल की। जड़ से फूल निकलता है और धीरे 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 ऊपर तक आता है, वहाँ प्रकट होता है। ध्यान प्रकट होगा। ध्यान को बुलाना नहीं है। परमात्मा को बुलाओगे भला? अरे वो परमात्मा तो बैठा है। गुरुदेव जी एक दिन कह रहे थे ना, द्वारे तेरे राम जी मिलऊ कबीरा मोय, और तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूँगा तो ही। अभी हमारा मन संसार में मिला है। मेली सृष्टि चरा चित राखहु, बीजक में आता है ये पंक्ति है। सृष्टि में चरा विचरा हुआ है हमारा चित्त, हमारा मन। राखहु, साहब कहते रखो, ठहराओ। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ा दौड़ा दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका, मन स्थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ो मत, विश्राम करो, रुक जाओ। फिर से रुकने का अभ्यास करें। पुनः ध्यानाभ्यास। वैराग्य के विषय में कल। वैराग्य क्या है? आज केवल अभ्यास। सब लोग पुनः अभ्यास में लग जाएं। सीधे बैठो। सब सयाने हैं, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। एक बच्चा है, छोटा आया है, लेकिन वो भी बैठता है। बाकी सब बुजुर्ग हैं, समझने वाले हैं, अनुभवी हैं, पुराने हैं, अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक बैठो। सब बैठ जाएं। आँखों की पलकों को धीरे धीरे गिर जाने दें। आँखों के पलकें जैसे रख जाए बिना मेहनत के। और नहीं होता है तो फिर से खोल करके धीरे 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 उसको, पलक को गिर जाने दें।
हो गया, पोजीशन में आ गए। अब समर्पण, पूरा समर्पण। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए मेरे पास है। न देखना है न सुनना है। चश्मा बंदो, गोश बंदो, लब भी बंद। आँखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। गर्न बिन्नी सर्रेह ब्रह्मन बखन, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, मेरा मजाक उड़ाना। यत्र नानत पश्यति नानत शृणोति नानत विजानाति स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं जानता, भूमा की स्थिति है। भूमा में स्थित हो, शाम। भूल जाएं फिर आ जाएं, फिर भूलें फिर आएं। 10 बार भूलें 11 बार चेतें, 100 बार भूलें 101 बार, 1000 बार भूलें 1001 बार चेतें। चेत जाओ, चेत करो चेत करो चेत करो जी, गुरु जी की संगत से चेत करो जी। सब चेत जाएं, सावधान, शांत।